सादाकू के कागजी दराज। 7 जनवरी 1943 को जापान के शहर हिरोशिमा में एक बच्ची पैदा हुई। इसका नाम सादाकू सासाकी था। हिरोशिमा एक आम सा शहर था जहां ऊता दरिया बहता था और गलियों में स्कूल और बाजार थे। आने वाले सानहे से कोई वाकिफ न था और पुरसुकून दिन खामोशी से गुजरते रहे। अगस्त 1945 की सुबह 8:15 पर हिरोशिमा के ऊपर एक एटमी बम फटा। इस वक्त 2 साला सादाकू अपने घर में थी, जो धमाके के मरकज से तकरीबन 1.6 किलोमीटर दूर था। एक ही लम्हे में चक्काचांद रोशनी और ताकतवर झटके ने पूरे शहर को लपेट में ले लिया। हिरोशिमा पुल भर में खंडरात बन गया और बेशुमार जानें जाया हो गईं। सादाकू मोजज़े की तरह जिंदा बच गई। धमाके के वक्त उसे कोई संगीन चोट ना आई और वो बज़ाहिर सेहतमंद परवान चढ़ती रही। जंग के बाद वो एक चंचल लड़की बन गई जिसे दौड़ना बहुत पसंद था, लेकिन ताबकारी के नजर न आने वाले असरात खामोशी से उसके जिस्म में मौजूद रहे। जंग खत्म होने के बाद हिरोशिमा ने आहिस्ता आहिस्ता खुद को दोबारा तामीर करना शुरू किया। खंडरात पर स्कूल दोबारा बने और बच्चे अपनी जमातों में लौट आए। सादाकू नोबोर्चो प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी और एक एथलीट बनने का ख्वाब देखती थी। दौड़ में उसकी सलाहियत नुमाया थी और वो स्कूल की नुमाइंदगी करते हुए मुकाबलों में शामिल हुई। उन्हें 1954 के खज़ा में सादाकू को दौड़ की मश्क के दौरान चक्कर आने लगे। इब्तिदा में इसने इसे थकन समझा, मगर अलामात बतदरीज बढ़ती गईं। वो एक स्कूली खेलों के दिन अचानक गिर भी पड़ी। फिक्रमंद खानदान इसे अस्पताल ले गया। फरवरी 1955 में हिरोशिमा रेड क्रॉस अस्पताल में सादाकू को ल्यूकीमिया की तशखीस हुई। ये बीमारी एटमी बम की ताबकारी से गहरी वाबस्तगी रखती थी। डॉक्टर ने एहतियात से बताया कि शायद उसके पास सिर्फ 1 साल का वक्त बाकी है। 11 साल की उम्र में सादाकू अस्पताल में दाखिल हुई और बीमारी से तवील जद्दोजहद शुरू हुई। सादाकू के दिन अस्पताल के बिस्तर पर खामोशी से गुजरते रहे। खिड़की के बाहर हिरोशिमा का आसमान अब भी साफ और नीला था। वार्ड के अंदर दूसरे बीमार बच्चों की हल्की कराहें सुनाई देती थीं। सादाकू दिल से चाहती थी कि वो दोबारा खेल के मैदान में दौड़ सके। अगस्त 1955 में अस्पताल में उसकी दोस्त चिजुकू ने उसे कागजी दराज की एक कहानी सुनाई। ये एक पुरानी जापानी रिवायत थी जिसके मुताबिक 1000 दराज बनाने से ख्वाहिश पूरी होती है। सादाकू ने उस कहानी को महज एक अफसाना नहीं समझा। कागजी दराज उसके लिए दोबारा जीने की उम्मीद बन गए। सुनहरे कागज का एक टुकड़ा थामे सादाकू ने एहतियात से अपना पहला दराज बनाया रॉयल। जब रंगीन कागज खत्म हो गया तो उसने दवाइयों के रेपर, तोहफे के कागज, हतीस के दवाई की थैलियां भी इस्तेमाल की। हर दराज के साथ वो उस दिन का तसव्वुर करती जब वो सेहतमंद होकर दोबारा दौड़ेगी। छोटे छोटे दराज एक एक करके अस्पताल की खिड़की पर सजने लगे। जैसे जैसे सादाकू का जिस्म कमजोर होता गया, उसके हाथ दराज बनाना नहीं रुके। दराज बनाते वक्त वो थोड़ी देर के लिए दर्द और खौफ को भूल जाती थी। मिलने आने वाले दोस्त और खानदाने खामोशी से उसकी साबित कदमी देखते रहे। हर छोटे दराज में एक हार न मानने वाली लड़की की हिम्मत समाई हुई थी।
1955 की गर्मियों और खज़ां के गुजरने के साथ सादाको की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। खाना खाना भी मुश्किल हो गया और उसकी ताकत नुमायां तौर पर कम होने लगी। इसके बावजूद उसने 1000 दराज बनाने का वादा नहीं छोड़ा। मंजिल दूर लगती थी मगर उसके हाथ चलते रहे। सादाको की ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता खुद से आगे बढ़ गई। वो चाहती थी कि अस्पताल के दूसरे बच्चे भी सेहतयाब हो जाएं। वो चाहती थी कि कभी भी कोई बच्चा जंग की वजह से तकलीफ न सहे। कागजी दराज एक जाती दुआ से बढ़कर अमन का पैगाम बन गए। पच्चीस अक्टूबर 1955 की सुबह 12 साल की उम्र में सादाको का इंतकाल हो गया। अपने खानदान के दरमियान उसने अस्पताल के बिस्तर पर खामोशी से आंखें बंद कर लीं। इसने कितने दराज बनाए, इस पर मुख्तलिफ रिकॉर्ड हैं। कुछ के मुताबिक 644 और कुछ के मुताबिक 1000। लेकिन तादाद से ज्यादा अहम वो पुरसुकून दिल था जो वो पीछे छोड़ गई। सादाको के जाने के बाद इसके दोस्तों और खानदान ने दराज बनाना जारी रखा। वो उस ख्वाहिश को पूरा करना चाहते थे जो वो मुकम्मल ना कर सकी। कागजी दराज अब सिर्फ अस्पताल के कमरे तक महदूद ना रहे। वो सादाको की कहानी के साथ दुनिया भर में फैल गए। पाँच मई 1958 को हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में बच्चों का अमन यादगार तामीर किया गया। ये सादाको समेत उन तमाम बच्चों की याद में बनाया गया जो एटमी बम के बायस जान से गए। यादगार के ऊपर एक लड़की का मुजस्मा है जो कागजी दराज थामे हुए है। आज भी दुनिया भर से बेशुमार दराज इस मकाम पर भेजे जाते हैं। सादाको की कहानी जापान से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। उसकी जिंदगी स्कूलों, लाइब्रेरियों और अमन की तालीम में बयान की जाती है। कागजी दराज अमन और जंग के खिलाफ उम्मीद की अलामत बन गए। हिरोशिमा से शुरू होने वाली एक लड़की की कहानी पूरी इंसानियत के लिए पैगाम बन गई। सादाको ने जंग का इंतखाब नहीं किया था। वो सिर्फ उस वक्त और उस जगह पैदा हुई थी। उसकी जिंदगी दिखाती है कि जंगे मासूम लोगों को कैसे जख्म देती है। ये हमें याद दिलाती है कि बच्चों का मुस्तकबिल कभी कुर्बान नहीं होना चाहिए। आज भी दुनिया भर के लोग अमन की उम्मीद में कागजी दराज बनाते हैं। हर दराज में सादाको का नाम और हिरोशिमा की याद शामिल होती है। कागजी दराज माजी को याद रखने और हाल में जीने का वादा है। वो जंग से पाक दुनिया के लिए एक खामोश मगर वाज़े अहद है।